नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ड न्यूज नेटवर्क पे। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 यानी कोरोना संक्रमण को कोशिकाओं में प्रवेश से रोककर उसकी संक्रमण क्षमता को कम करने और उसे निष्क्रिय करने के लिए एक इनोवेटिव मैकेनिज्म विकसित किया है। जी हाँ, आइए आज हम बात करते हैं कोरोना संक्रमण SARS-CoV-2 की, जो सबसे पहले चीन और फिर पूरे विश्व में फैला और जिसने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को भी जन्म दिया। आइए जानते हैं वैज्ञानिकों ने इसके लिए क्या कुछ कहा। शोधकर्ताओं ने संश्लेषित पेप्टाइड्स के एक ऐसे नए वर्ग को डिजाइन किया है जो न केवल कोशिकाओं में SARS-CoV-2 के वायरस के प्रवेश को रोक सकता है, बल्कि विषाणु यानी वायरस के जो कण होते हैं उनको भी एक साथ उलझा सकता है, जिससे उनकी संक्रमित करने की क्षमता कम हो सकती है। साथ ही वायरस को निष्क्रिय करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी प्रदान कर सकता है और पेप्टाइड्स के एक नए संभावित वर्ग को एंटीवायरल के रूप में सामने भी लाता है। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं। अमीनो अम्लों मतलब अमाइन और कार्बोक्सिल दोनों के ग्रुप पाए जाते हैं अमीनो अम्ल में, तो उनकी छोटी श्रृंखलाओं को पेप्टाइड्स कहा जाता है। कई पेप्टाइड्स मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं और प्रोटीन एवं पेप्टाइड्स में केवल आकार का ही अंतर होता है। वहीं SARS-CoV-2 वायरस के नए स्ट्रेन्स के तेजी से उभरने से कोविड-19 टीकों द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा कम हो गई है और इसके कारण वायरस द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए नए उपाय किए जाने की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक नई तकनीकों की खोज में फिलहाल जुटे हैं। आपको बता दें कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के वैज्ञानिकों और CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के सहयोग से पेप्टाइड्स को डिजाइन करने का प्रयास किया गया है, जो SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन को बांधने के साथ ही उसे अवरुद्ध भी कर सकता है। इस बंधन को क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और अन्य जैव भौतिक विधियों द्वारा बड़े पैमाने पर भी चित्रित किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक वैधानिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के कोविड-19 IRPHA सेल के तहत इस रिसर्च का समर्थन भी किया गया है। आपको जानकारी दे दें, डिजाइन किए गए पेप्टाइड्स सर्पिलाकार यानी हेलिकल और हेयरपिन जैसे आकार में होते हैं और इनमें प्रत्येक में अपनी तरह के दूसरे स्वरूप के साथ जुड़ने में ये सक्षम भी होते हैं, जिसे डाइमर के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक डाइमेरिक बंडल दो लक्ष्य अणुओं के साथ परस्पर क्रिया के लिए दो सतहों यानी फेसेस को प्रस्तुत करते हैं। नेचर केमिकल बायोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि दो सतहें दो अलग अलग लक्ष्य प्रोटीनों से बंधी होंगी और चारों को एक जटिल संजाल में बांधने के बाद लक्ष्य की कार्यवाही को अवरुद्ध कर देंगी। शोधकर्ताओं की टीम ने मानव कोशिकाओं में SARS-CoV-2 रिसेप्टरों के SARS-CoV-2S के स्पाइक प्रोटीन और SARS-CoV-2 के SE2 प्रोटीन के बीच परस्पर क्रिया को लक्षित करने के लिए SIH5 नामक पेप्टाइड का उपयोग करके भी इसका परीक्षण किया है। एस प्रोटीन एक ट्राइमर जो 3 समान पॉलीपेप्टाइड्स का एक समूह है। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है जो मेजबान सेल की तरह ACE2 रिसेप्टर को बांधता है। यह क्रिया कोशिका में वायरस को प्रवेश करने में सहायता भी प्रदान करती है। को बता दें कि पहले SIH5 पेप्टाइड को मानव ACE2 के लिए RBD के बंधन को अवरुद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब एक SIH5 डाइमर को किसी S प्रोटीन का सामना करना पड़ता है, तब उसकी एक सतह S प्रोटीन ट्राइमर पर 3 RBD में से एक से बंधी होती है और दूसरी उस सतह किसी भिन्न या S प्रोटीन ऐसी RBD से भी बंधी रहती है, जो कि परस्पर क्रॉस लिंकिंग करते हैं और SIH5 को एक ही समय में दोनों S प्रोटीन को ब्लॉक करने में मदद करता है। क्रायो-EM के तहत SIH5 द्वारा लक्षित S प्रोटीन एक सिरे को दूसरे सिरे के साथ में जुड़ा होता है और स्पाइक प्रोटीन को आपस में डाइमर बनाने को मजबूर कर देता है। इसके बाद शोधकर्ताओं ने दिखाया कि SIH5 ने विभिन्न वायरस कणों से स्पाइक प्रोटीन को क्रॉस लिंक करके उस वायरस को कुशलता पूर्वक निष्क्रिय भी कर देता है।
वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में स्तनधारी कोशिकाओं में टॉक्सिसिटी के लिए पेप्टाइड का परीक्षण किया और इसे सुरक्षित पाया। जब हैमस्टर्स को पेप्टाइड की खुराक के साथ जोड़ा गया और बाद में उसे SARS-CoV-2 की उच्च मात्रा के संपर्क में लाया गया, तब उन्होंने वायरल लोड में कमी के साथ साथ फेफड़ों में बहुत ही कम सेल के नुकसान को प्रदर्शित किया, जो केवल वायरस के संपर्क में आने वाले हैमस्टर्स की तुलना में एंटीवायरल के रूप में पेप्टाइड्स के वर्क की भावना को उजागर करते हैं। कुल मिलाकर शोधकर्ताओं का मानना है कि मामूली से संशोधनों और पेप्टाइड इंजीनियरिंग के साथ यह लैब निर्मित मिनी प्रोटीन अन्य प्रकार के प्रोटीन परस्पर अंतरक्रिया यानी इंटरैक्शन को भी रोक सकती है। तो दोस्तों, वैज्ञानिक कोविड-19 की दवा की खोज में जुटे हैं और जो कि पूरी मानवता के लिए काफी चिंता का विषय है और जल्द ही आएगा जब हम कोरोना वायरस को भी जीत लेंगे। तो ये थी पूरी बात इस रिसर्च को लेकर। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे और खबरों के साथ, नए शोध के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।